बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लेक्चर जो है ना उसको कोशिश किया करें लाइव देखें। ठीक है, 20-25 मिनट का लेक्चर है, अगर पूरा लाइव देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कम से कम 5-7 मिनट जो है ना मैं आपको ये फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि यूट्यूब वाले जो है ना वो मुझे पेमेंट करें। तो वो पेमेंट मुझे तभी ज़्यादा करते हैं जब वो आप लाइव लेक्चर देखते हैं। अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उससे मुझे फ़ायदा नहीं होता। तो कुछ मेरा भी जो है ना अर्निंग का ख्याल करें। उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। अभी हमने प्राइमरी बुक्स के इनसाइड एरर देखी थी कि हमने सेल्स डे बुक में इनवॉइस एक्स्ट्रा एंटर कर दी या कम एंटर की, परचेज डे बुक में इनवॉइस एक्स्ट्रा एंटर की या कम एंटर की। इसी तरह सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न डे बुक को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश बुक को। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसमें वो क्या कह सकता है कि फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कि रेंट पेड एंड पाउंड एंड रेड entered as £10 in cash book। तो अगेन हमने क्या किया है, रेंट एक्चुअली पे किया 100 का, तो हमें क्या करना चाहिए था, रेंट को डेबिट करना चाहिए था कितने से, 100 से, और कैश को क्रेडिट करना चाहिए था कितने से, 100 से। यहाँ पे रीज़न रेंट और यहाँ पे रीज़न कैश। लेकिन हमने क्या किया, ये एंट्री नहीं की, इसकी बजाय हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कैश 10 और यहाँ पे रेंट 10, क्योंकि प्राइमरी बुक्स में ही जो वैल्यू लिखी हुई है वो £10 लिखी हुई है। तो अब हमने क्या किया, रेंट को कम वैल्यू से डेबिट किया, तो फर्दर 90 से डेबिट करेंगे, रीज़न लिखेंगे कैश, और रेंट को कैश को फर्दर 90 से क्रेडिट करेंगे, रीज़न लिखेंगे रेंट, ताकि ये 100 पे पहुंच सके। तो जब हमने एरर को ठीक किया तो रेंट को फर्दर डेबिट किया कितने से, 90 से, और कैश को फर्दर क्रेडिट किया कितने से, 90 से। इसी तरह से वो आपको ये कह सकता है जी कि हमने मशीन परचेज की है, मशीन परचेज्ड £990 and payment made by check entered as £909 in cash book। तो बेसिकली हमने मशीन परचेज की है, तो मशीन डेबिट होनी चाहिए क्योंकि एसेट है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट, और बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया वो क्रेडिट हो जाएगा, वो भी एसेट है, कम हो तो क्रेडिट। अब हमने मशीन परचेज की है 990 की, लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री की हुई है 909 की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने जब एंट्री की लेजर में तो मशीन को हमने डेबिट कर दिया 909 से। ठीक है जी, रीज़न बैंक, और बैंक को क्रेडिट कर दिया कितने से, 909 से, रीज़न मशीन। तो हमने कम डेबिट किया, कम क्रेडिट किया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर 81 से डेबिट करेंगे ताकि ये 990 पे पहुंच जाए, रीज़न बैंक, और इसको 81 से फर्दर क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को, रीज़न मशीन, ताकि ये अपनी जगह पे पहुंच जाए। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हुई कि हमने मशीन को फर्दर डेबिट किया है कितने से, 81 से, और बैंक को क्रेडिट किया है फर्दर कितने से, 81 से। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई।
अब अगर हमने कैश बुक में अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा अगर एंटर की हुई है तो फिर क्या होता है कि हम क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम सिंपल सा एक रूल डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है कि अगर हमने एक्स्ट्रा डेबिट किया हुआ है तो क्रेडिट करेंगे विद डिफरेंस। जिस लेजर को हमने एक्स्ट्रा डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर देंगे विद डिफरेंस, और एक्स्ट्रा क्रेडिट किया हुआ है तो डेबिट कर देंगे विद डिफरेंस। ठीक है, और अगर हमने लेस डेबिट किया हुआ है तो फर्दर डेबिट करेंगे विद डिफरेंस। जितना कम डेबिट किया हुआ है उतने से मजीद डेबिट कर देंगे, और लेस क्रेडिट किया हुआ है तो क्रेडिट कर देंगे विद डिफरेंस। ये सिंपल सा रूल बन गया हमारा। ठीक है जी। अब हमने फॉर एग्जांपल ओनर इन्वेस्टेड £1000 in cash, entered as 1100 को तुक तो नहीं बनती, बहरहाल चलें, बात हमने समझ नहीं है ना। एज 1100 इन कैश बुक। अब हमने क्या किया, ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है तो इन कैश, तो कैश एसेट मिला है बिजनेस को, बिजनेस कैश को डेबिट करेगा, और ओनर इन्वेस्टमेंट एज अ रिजल्ट बढ़ गई यानी कि कैपिटल बढ़ गया तो कैपिटल को क्रेडिट करेगा। तो अब कैश को हमने डेबिट करना था 1000 से, लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री कितनी की हुई है 1100। तो जब क्या है प्राइमरी बुक से लेजर में एंट्री ट्रांसफर करेंगे तो वो प्राइमरी बुक से कर रहे हैं, तो £1100 से हम कैश को डेबिट कर दिया हमने गलती से, रीजन कैपिटल, और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया हमने £1100 से, रीजन कैश। ठीक है जी। तो अब हमने एक्स्ट्रा डेबिट किया हुआ है तो इसको कम करने के लिए हम 100 से क्रेडिट करेंगे कैश को, रीजन कैपिटल, और कैपिटल को डेबिट करेंगे 100 से, रीजन कैश। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री में हमने क्या किया, कैश को क्रेडिट किया £100 से और कैपिटल को डेबिट कर दिया, रिवर्स एंट्री कर दी £100 से। तो ये आपकी क्या बन गई, रेक्टिफाइंग एंट्री। उसके बाद जो अगली चीज है, अब हमने जो फ्लो पढ़ा था वो ये था कि प्राइमरी बुक से हम क्या बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे, लेकिन लेजर्स में हम क्या कर रहे थे, जो कंट्रोल अकाउंट्स हैं हम आ रहे, प्राइमरी बुक्स से जो हम कंट्रोल अकाउंट बना रहे थे या लेजर्स बना रहे थे, जनरल लेजर्स, तो उससे पहले हम क्या कर रहे थे, प्राइमरी बुक्स का टोटल कर रहे थे। और उससे हम क्या बना रहे थे, कंट्रोल अकाउंट्स, यानी कि रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और पेएबल कंट्रोल अकाउंट। तो अब अगर टोटल ऑफ प्राइमरी बुक जो है वो गलत है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, अगेन कंट्रोल अकाउंट पे फर्क पड़ेगा। मैंने बात की है आपसे कि सेल्स डे बुक है, उससे दो लेजर्स बन रहे हैं, हम ये पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, एक रिसीवेबल का और एक सेल्स का। सेल रिटर्न बुक है, उससे भी दो लेजर्स बन रहे हैं, एक रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और एक रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट। परचेज डे बुक है, उससे क्या हो रहा है, उससे भी दो अकाउंट्स बन रहे हैं, एक पेएबल कंट्रोल अकाउंट
और एक परचेज अकाउंट, और फिर आपकी रिटर्न आउटवर्ड बुक या परचेज रिटर्न बुक, उससे भी दो लेजर बन रहे हैं, एक परचेज रिटर्न का और एक पेएबल कंट्रोल अकाउंट का। तो अब फर्क क्या होगा कि अगर टोटल ऑफ प्राइमरी बुक गलत हो रहा है तो क्या होगा कि दोनों लेजर्स पे अफेक्ट पड़ेगा। अगेन ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा, उसकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर हो जाएगी, लेकिन एरर एग्जिस्ट कर रही होगी। अब इन एरर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।